हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिंदेश कुमार माली। साथियों, आज हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो आपको अपडेट मिलती रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे सारे इंग्लिश रोज के प्लांट हैं। तो आज हम इसी के विषय के ऊपर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है। अक्टूबर का मंथ ख़त्म हो चुका है और नवंबर का मंथ चालू हो चुका है। तो इसके अंदर हमें कौन सी फर्टिलाइज़र इंटर करना है और कैसे इसकी की जो गुड़ाई निराई करनी है, आज हम इसी के विषय के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, हमारा वीडियो आप पूरा देखें, तब आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए, मेरे स्क्रीन पर जो प्लांट देख रहे हैं, ये सारे इंग्लिश रोज हैं और पूरा गुच्छे में फ्लावरिंग कर रहे हैं। कलियाँ निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में वो कुछ सावधानी ऐसी करनी पड़ती है, कुछ इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे कि मेरा पौधा पूरी सर्दी फ्लावरिंग कर सके। तो आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे सारे इंग्लिश रोज हैं। तो ये देखिए, जो इंग्लिश रोज में क्या होता है, नीचे से जंगली गुलाब निकल आते हैं। तो इनको सबसे पहले कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कटिंग नहीं करते हैं तो इस प्रकार से जंगली निकल बन जाते हैं और फिर वो घना ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में फूल कम देने लगता है। तो सबसे पहले हमें इसकी कटिंग ज़रूरी है। अगर आपने अक्टूबर के मंथ में कटिंग नहीं करी है तो अभी इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पूरी तरह से पेंचिंग ट्रोनिंग कर सकते हैं। ट्रोनिंग करने के बाद इसको तुरंत धूप में एंटर करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो गमला है वो थोड़ा बड़ा हो, तभी इस तरह से कलियाँ निकल कर बड़ी बड़ी आएंगी। अगर छोटे गमले हैं तो उसके अंदर कलियाँ भी छोटी आएंगी और फूल भी छोटे आएंगे और हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो आप कोशिश करें कि हमें अपने कंटेनर में या किसी 12 इंची 14 इंची गमले में ही इंग्लिश रोज को एंटर करें। तो साथियों, उसके बाद हमें इसकी अभी इन मौसम में सर्दी शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से किसी पेचकस या किसी बढ़िया बारीक खुरपी की मदद से गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको जब गुड़ाई करके छोड़ देंगे, कई लोग क्या करते हैं साथियों कि गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर हम तुरंत पानी डाल देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। गुड़ाई करने के बाद इसको 2 से 3 दिन खुले में छोड़ देना चाहिए, ताकि इसके अंदर जड़ों में पूरी तरह से इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद इसको आप 2-3 दिन तक जब आप छोड़ देंगे, पूरी तरह से मिट्टी ड्राई हो जाएगी। इससे हमारे प्लांट में जो नई ब्रांचें हैं वो निकल कर सामने आ जाती हैं। अगर आपने इसकी कटिंग कर रखी है तो पूरी गहरी गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये जो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी आपको बताएगा नहीं, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप इंग्लिश रोज लगा रखे हैं तो आप पूरे से अच्छे से इसकी केयर कर सकें। क्योंकि हमारे बहुत से भाई का कमेंट होता है कि मैंने इंग्लिश रोज लगाया था, पर जब नर्सरी से फूल लाए थे, खिले थे, उसके बाद मेरे घर पर कभी फूल खिले नहीं। उसका कई कारण होता है साथियों। एक तो फर्टिलाइज़र की कमी होती है, दूसरी की कटिंग। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मैंने इसके अंदर इन मौसम में नवंबर के मौसम में हम इसके अंदर इन मौसम में हमें खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इस नवंबर के मौसम में हमें गुलाब के अंदर कौन सी खाद डालनी है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद है। अगर आपको केचुआ खाद नहीं मिल पाती है तो आप 3 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद भी ला सकते हैं। पर ध्यान रखें कि हमें कच्चा गोबर नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो इसके अंदर फंगिसाइड या फंगस या फिर दीमक जड़ों में लग जाती हैं। दूसरे नंबर पर साथियों आता है ये बोन मिल। बोन मिल आपको हर सीड्स की, हर बीज की दुकान पर, खाद की दुकान पर मिल जाती है, जो कि ये हड्डी युक्त खाद होती है। तो इसको हैबिस्कस, गुड़हल और गुलाब के अंदर बहुत ही बढ़िया खाद, बहुत ही
फ़ायदे वाली खाद होती है, बहुत दिन तक इसका असर होता है। तो इसको एक बार डालने से 3-4 महीने तक आपकी गमले में इसका असर दिखेगा। उसके बाद साथ ये आता है हमारा नीम खली। नीम खली भी हम यूज करते हैं और फंगिसाइड, ये दो बहुत महत्वपूर्ण खाद होती हैं। इन दोनों खादों को हमें इन मौसम में डालना बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि गुलाब के लिए नीम खली और बोन मील बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। इसके बाद देखिए है नीम की खली। नीम की खली डालने से क्या होता है, हमारे इसके गमले के जड़ों में कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह बिल्कुल अटैक नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये तीनों खाद गुलाब के लिए बिल्कुल रामबाण हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो 6 महीने तक आपको बाकी खाद यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा मैं बता रहा हूँ। आपके गुलाब के ऊपर इतना फूल आएगा कि आप गिनती नहीं मार पाएंगे कि कितने फूल आ रहे हैं। दूसरी बात, इसकी कली इन फर्टिलाइज़र को डालने के बाद इसके अंदर जो है कलियाँ काफ़ी दिन तक टिकेंगी। 10 से 15 दिन तक फ्लावरिंग करते रहेंगे और मोटी कलियाँ आएंगी और बहुत बड़े बड़े फूल आएंगे। तो इन सभी खाद को हमें एक में मिक्स कर लेना है और इस बदलते हुए मौसम में अपने गमले के हिसाब से, जिस तरह आपके साइज़ के गमले हैं, छोटे हैं बड़े हैं, छोटा पौधा है बड़ा पौधा है, अगर पौधा हमारा छोटा है तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच, अगर पौधा बड़ा है तो हमें इस तरह से 1-1 मुट्ठी गुड़ाई करने के बाद इसको जड़ के 3 इंच 4 इंच जगह छोड़ करके इसके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल देना है। डालने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ाई दोबारा कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको जड़ के बिल्कुल जड़ पे भी ना डालें। जड़ से 2 इंच जगह छोड़ने के बाद ही अपने सारे जो पक्के प्लांट हैं, चाहे वो गुड़हल हो गया, हाइबिस्कस हो गया, और चाहे ये अपना हो गया गुलाब, जो भी आपके पास मोगरा जैस्मिन का प्लांट है, तो आप इस तरह से सारे खाद को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मात्रा में इस तरह प्रकार डाल देना है। जड़ का थोड़ा हिस्सा छोड़ के, मेन तना से थोड़ा सा छोड़ के डालना है। और कई लोग भाई ये भी गलती करते हैं कि पानी भी बिल्कुल जड़ के ऊपर डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा जड़ से बाहर ही पानी डालें और उस तरह से खुरपी के मदद से इसको पूरी तरह से मिक्स कर देना है मिट्टी में। मिक्स करने के बाद साथियों क्या करना है, इसके अंदर अगर ये प्रक्रिया हम शाम को करते हैं या सुबह, अगर सुबह करते हैं तो हमें शाम के टाइम पानी डालना है। यदि हम शाम को करते हैं तो सुबह के टाइम पानी डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़े मात्रा में ही डालना है, कि ताकि गमले से ओवर पानी बाहर ना निकले। कई बार लोग ये भी कर देते हैं कि पानी पूरा भर भर के डाल देते हैं, पानी सारा फर्टिलाइज़र हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद साथियों फर्टिलाइज़र अगर आपने खाद इंटर करा है गमले में तो थोड़ा ही पानी डालें, और जब तक पूरी तरह से मिट्टी हमारी सूख न जाए तब तक हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। आप इस चीज़ का देखना, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया सामने निकल कर आएगा। तो साथियों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। इस तरह से आपको गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद हमें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमें आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बंद कर रहे हैं।